नमस्कार किसान साथियों, हमारी संस्था अग्रिजीवान फार्मिंग में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जब भी कोई नया किसान सुअर पालन शुरू करने का सोचता है, तो उसके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या मेरे गांव या इलाके में सुअर पालन फायदेमंद रहेगा या नहीं। यही असली दिक्कत है कि कई किसान बिना सोचे समझे शुरुआत कर देते हैं और बाद में उन्हें बाजार, जगह, चारे या सामाजिक विरोध जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं कुछ किसान सही जानकारी के अभाव में शुरुआत ही नहीं कर पाते। इसी वजह से आज भी बहुत से ग्रामीण इलाकों में सुअर पालन का सही विकास नहीं हो पाया है। मान लीजिए आपके गांव में मांस की अच्छी खपत है, लेकिन वहां नजदीक कोई सुअर फार्म नहीं है। ऐसे में आप पालन करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ, यदि इलाके में सामाजिक विरोध बहुत है या बाजार तक पहुंच नहीं है, तो मेहनत के बाद भी लाभ नहीं मिलेगा। इसी उलझन का हल हम इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन बातों को देखकर आप तय कर सकते हैं कि आपके गांव या इलाके में सुअर पालन आपके लिए लाभदायक रहेगा या नहीं। इसलिए आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में मुख्य रूप से 4 टॉपिक पर बात करेंगे। पहला टॉपिक है आपके गांव या इलाके की स्थिति और बाजार की मांग। दूसरा टॉपिक है जलवायु, जमीन और पानी की उपलब्धता। तीसरा टॉपिक है सामाजिक स्वीकृति, नस्ल का चयन और फार्म डिजाइन। चौथा टॉपिक है नजदीकी फार्म विजिट, प्रतिस्पर्धा और किसानों की वास्तविक स्थिति। लेकिन इससे पहले सभी स्वर पालक किसान साथियों से हमारा निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे एग्रीजीवन चैनल और पेज को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है, तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ सुअर पालन से जुड़ी नई नई महत्वपूर्ण जानकारी लगातार अपलोड करते रहते हैं। तो अब हम इस वीडियो के पहले टॉपिक पर बात कर लेते हैं, और वह है आपके गांव या इलाके की स्थिति और बाजार की मांग। किसान भाइयों, किसी भी काम की सफलता का पहला आधार होता है बाजार की मांग। यदि आपके इलाके में होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और मांस की दुकानों पर सुअर मांस की अच्छी खपत है, तो पालन आपके लिए फायदे का सौदा होगा। स्थानीय मंडी और कस्बों की स्थिति जरूर देखें। यदि आपके क्षेत्र में मांग कम है, लेकिन नजदीकी बड़े शहरों में खपत ज्यादा है, तो आप वहां के व्यापारियों से जुड़कर भी पालन को लाभकारी बना सकते हैं। कई बार किसान यह गलती करते हैं कि वे पालन तो शुरू कर देते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि उन्हें बेचने के लिए खरीदार कहां मिलेगा। इसलिए पालन शुरू करने से पहले आप बाजार की स्थिति का गहराई से अध्ययन करें। अब हम इस वीडियो के दूसरे टॉपिक पर बात कर लेते हैं, और वह है जलवायु, जमीन और पानी की उपलब्धता। सुअर पालन में जलवायु का बड़ा महत्व है। सुअरों के लिए आदर्श तापमान 18 से 30 डिग्री तक होना चाहिए। बहुत अधिक ठंड या गर्मी में विशेष इंतजाम करने पड़ते हैं। आपके गांव में जमीन कैसी है, यह भी देखना जरूरी है। फार्म की जमीन जल निकासी युक्त होनी चाहिए, ताकि बारिश में पानी न रुके। हर सुअर के लिए 15 से 20 वर्ग फुट जगह चाहिए, इसलिए जमीन का सही आकलन करें। पानी की लगातार उपलब्धता भी जरूरी है, क्योंकि सुअरों को पीने और सफाई दोनों के लिए पर्याप्त पानी चाहिए। यदि यह सुविधाएं आपके इलाके में आसानी से मिल रही हैं, तो पालन का काम टिकाऊ और लाभदायक होगा। अब हम इस वीडियो के तीसरे टॉपिक पर बात कर लेते हैं, और वह है सामाजिक स्वीकृति, नस्ल का चयन और फार्म डिजाइन। कई बार किसानों को सबसे बड़ी समस्या समाज से मिलती है। कुछ गांवों में लोग सुअर पालन को अच्छा नहीं मानते और उसका विरोध करते हैं। ऐसे में पालन शुरू करने से पहले गांव और पंचायत की राय जरूर जान लें। यदि इलाके में पहले से कोई फार्म है, तो देखें कि लोग उसे किस नज़र से देखते हैं। इसके अलावा आपके क्षेत्र की जलवायु और चारे के हिसाब से नस्ल का चयन करना भी जरूरी है। जैसे कि कुछ नस्लें तेजी से बढ़ती हैं और बाजार में ज्यादा पसंद की जाती हैं। साथ ही फार्म का डिजाइन भी ध्यान से करें। बाड़े का फर्श ढलान युक्त और मजबूत होना चाहिए। सुअरों को धूप, बारिश और तेज हवाओं से बचाने के लिए शेड की भी व्यवस्था करें। सही डिजाइन से काम आसान होगा और बीमारियों का खतरा भी कम होगा। अब हम इस वीडियो के चौथे टॉपिक पर बात कर लेते हैं, और वह है नजदीकी फार्म विजिट, प्रतिस्पर्धा और किसानों की वास्तविक स्थिति। किसान भाइयों, किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले उसका व्यावहारिक अनुभव लेना जरूरी है।
आप अपने इलाके या नज़दीकी ज़िले में बने सुअर फार्म को जाकर देखें। वहाँ के किसानों से बातचीत करें और उनकी स्थिति समझें। इससे आपको असली जानकारी मिलेगी कि पालन से उन्हें कितना फायदा या नुकसान हुआ। साथ ही अपने इलाके में पहले से कितने किसान यह काम कर रहे हैं, यह भी देखें। यदि प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है, तो मुनाफा कम हो सकता है। लेकिन यदि मांग ज्यादा है और फार्म कम है, तो आपके लिए अच्छा अवसर है। यह सारी बातें मिलकर आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगी। तो किसान भाइयों, यदि आप वास्तव में यह तय करना चाहते हैं कि आपके गांव या इलाके में स्वर पालन लाभदायक रहेगा या नहीं, तो इन 4 बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं समाधान की। अगर आप इस विषय को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो हमारी संस्था एग्रीजीवन फार्मिंग द्वारा प्रकाशित पिग फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स बुक आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। इस पुस्तक में बाजार की मांग, फीड प्रबंधन, जमीन और जलवायु का चयन, सरकारी नीतियां और फार्म डिजाइन तक हर बात स्टेप बाय स्टेप बताई गई है। यह किताब उन किसानों के लिए बेहद जरूरी है जो सुअर पालन शुरू करना चाहते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे पास पिग फीड फॉर्मुलेशन बुक और पिग वेटरिनरी ट्रीटमेंट बुक भी उपलब्ध हैं। यदि आप अपने फार्म पर फीड खुद बनाना चाहते हैं और खर्च कम करना चाहते हैं, तो फीड फॉर्मुलेशन वाली पुस्तक आपके काम आएगी। और यदि आप बीमारियों की पहचान और इलाज की जानकारी लेना चाहते हैं, तो पिग वेटरिनरी ट्रीटमेंट बुक आपके लिए सबसे अच्छा सहारा होगी। इन सभी पुस्तकों की जानकारी आपको वीडियो की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल और मैसेज करके सीधे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अन्य सुअर पालक किसान साथियों तक इसे शेयर करें, ताकि उनकी भी मदद हो सके। और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं।